हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड में रीनेम कमांड का यूज़ क्या होता है और रीनेम कमांड हम अपनी किस ऑब्जेक्ट में और किस ड्राइंग में कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे कमांड्स के बारे में डिस्कस किया था। सो आज है हमारा रीनेम कमांड। तो चलते हैं हम लोग ड्राइंग में। हमारे पास एक सबमिशन ड्राइंग है, एक वॉशरूम का हमारे पास एक लेआउट है जिसमें डिफरेंट डिटेलिंग है, लाइक फ्लोर प्लान्स एंड सीलिंग्स, क्रॉस सेक्शंस एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटेल लाइक मिरर एंड वैनिटी एक्सेट्रा, फ्लोर फिनिशेस एंड ये हमारा हो गया इसमें आपका फ्लोरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग विथ टाइल्स एंड वुडन्स। तो हमारे पास ये एक कंप्लीट ड्राइंग है, ठीक है। तो रीनेम कमांड हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे और किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे। हम लोग डिस्कस करते हैं रीनेम कमांड से पहले। हम लोगों को पता है कि हम लोग जब किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करते हैं, हम लोग जब कोई लेआउट या कोई भी ड्राइंग या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग लेयर में यूज़ करते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है कि जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं वो टोटली लेयर के बेसिस पे होता है, फर्स्ट। दूसरा क्या है कि जब हम लोग कोई हिडन लाइन, डॉटेड लाइन, प्रोजेक्शन लाइन या स्टेयरकेस में या सेक्शंस में या लाइक अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन दे रहे हैं किचन का, उसमें हमें कुछ शो करना है तो उसमें भी हम लोग डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग इज दैट, दो चीज़ें हो गई ना, हमारे पास लेयर हो गई, हमारे पास डॉटेड लाइन हो गई, और ये भी हो सकता है कि हमारी ड्राइंग में ही एक ब्लॉक हो। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास एक डोर है हमारे पास, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो बात करते हैं अब रीनेम का यूज़ क्या होता है। एग्जांपल कि जो हमारी वॉल की लेयर है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारी जो वॉल है दैट इज़ ए वॉल एनोटेशन वॉल हमारी लेयर है, ठीक है ना। अगर हम टेक्स्ट की बात करते हैं दैट इज ग्राउंड एनोटेशन टेक्स्ट, एंड अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, वैनिटी दैट इज सैनिटरी फिक्चर्स, ठीक है ना। डिफरेंट लेयर्स हो गई, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट लेयर्स। और अगर हम बात करते हैं इसमें डॉटेड लाइन की, तो हमको क्लियर है कि डॉटेड लाइन भी मैंने कहीं ना कहीं पे शो कराई होगी सेक्शंस वगैरह में, किसी भी एलिवेशंस में, ठीक है ना। मैं भी ज़्यादा उस पर डिटेल मिल जाता हूँ, लाइक हाँ ये हमारी डॉटेड लाइन है, तो ये हिडन लाइन है हमारी, दैट इज -116। और हमारे जो लेआउट में डोर हैं, अगर हम उन डोर को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी डोर को सेलेक्ट करते हैं, तो उसको सेलेक्ट करने पे क्या पता चल रहा है कि उस डोर की लेयर है ए डोर, और वो एक ब्लॉक है कि जब मैं उसको डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ पे आएगा सिंगल फ्लैश डोर एंड साइज इज 36x84। हमारे ड्राइंग में लेयर, डॉटेड लाइन के साथ साथ हमारे पास क्या है, ब्लॉक है, 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो इन केस कभी कभी क्या होता है कि हमें एट रैंडम या इमरजेंसी में मैं चाहता हूँ कि उस लेयर को चेंज करना, या मैं डायरेक्टली उस लेयर को चेंज करना चाहता हूँ, या मैं किसी डॉटेड लाइन को रीनेम करना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी कोई ब्लॉक होगा उसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ उस कमांड में जाके। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ब्लॉक। हमारे पास एक डोर है, डोर का नाम है डोर की लेयर है यहाँ पे ए डोर, एंड डोर का जो ब्लॉक है that is showing a single flash 36x84 with name toilet plan, ठीक है ना। मैंने रीनेम के लिए REN एंटर करा। तो एंटर करने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। अब उन डिफरेंट ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने ये बताया है कि आप ऑब्जेक्ट का नाम बताइए कि क्या आप किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। पहले मैं डिस्कस करता हूँ ब्लॉक पे कि मैं ब्लॉक पे काम कर रहा हूँ। मैं जैसे ही ब्लॉक ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट में, हमारे लेआउट में, हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी ब्लॉक होंगे उनकी टोटल लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी, लाइक कर्टन्स, वॉल डबल ग्लास एंड टॉयलेट, फ्लोर प्लान, डिम ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें आ गई।
एंड 36 इंटू टॉयलेट प्लान, सिंगल फ्लैश 36 इंटू 24 टॉयलेट प्लान। ये हो गया हमारा कौन सा, ये जो डोर हमने सॉरी सेलेक्ट करके रखा है इसका नाम। तो अब मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं इस ब्लॉक के नाम को चेंज करना चाहता हूँ। तो चलो ये तो इसका हो गया ओल्ड नेम। अब रीनेम की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टॉयलेट डोर इंट्रेंस, शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर देता हूँ मैं टॉयलेट डोर इंट्रेंस एंड क्लिक ऑन रीनेम टू। नाम टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, रीनेम टू पे क्लिक करना है। और जैसे ही मैं ओके करता हूँ, चलो मैं एक बार ज़रा चेक करता हूँ, माउस का कर्सर यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ओके। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं, देखो ऑटोमेटिक उसने यहाँ पे उस ब्लॉक को रीनेम कर दिया। अब वो क्या शो कर रहा है, नाउ इट्स शोइंग ए टॉयलेट डोर इंट्रेंस। तो मैं उस ब्लॉक में नहीं गया, मैं उस ब्लॉक को एडिट नहीं करा, मैंने उस ब्लॉक को विदाउट एनी चेंजेस मैंने उसको डायरेक्टली रीनेम के थ्रू चेंज कर दिया। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, कुछ समझ में आएगा आपको थोड़ी चीज़ें और। ये है हमारी वॉल क्लियर, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, बट अब मैं चाहता हूँ इस लेयर को चेंज करना। मैं चाहता हूँ ए वॉल, यहाँ पे मैं एनोटेशन वॉल या वॉश आउटर वॉल या ब्रिक वॉल या ग्राउंड फ्लोर वॉल, कुछ भी एनीथिंग जो भी आपको टाइप करना है। चलो हम लोग क्या करते हैं, RE एंटर करते हैं। RE एंटर करने के बाद अब हम लोग किस पे काम करने जा रहे हैं, अब हम लोग काम करेंगे किस पे, हम लोग काम करेंगे लेयर पे। तो ब्लॉक तो समझ में आ गया होगा, लेयर पे आते हैं। अब लेयर में हमारी कौन सी थी लेयर, ए वॉल के नाम से थी। चलो ठीक है, हम लोग सर्च करते हैं वेयर इज ए वॉल के, ट्रैक करते हैं, वॉल्स है हमारे पास, बट हम लोग थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, ए वॉल, दैट इज ए वॉल। तो अब ए वॉल को आप क्या देना चाहते हो, हम मे बी लेट्स एग्जांपल हम लोग दे देते हैं एनोटेशन वॉल टॉयलेट, ओके। या एग्जांपल मैं टॉयलेट ले लेता हूँ, एनोटेशन वॉल टॉयलेट, देन क्लिक ऑन रीनेम टू, सॉरी एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई। ए वॉल पे क्लिक करके मैंने डायरेक्टली ओल्ड नेम को रीनेम कर दिया था, आपको रीनेम टू करना है ए वॉल टॉयलेट। ओल्ड नेम को चेंज नहीं करना है, फर्स्ट थिंग हमेशा रीनेम टू आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो आपको न्यू नेम रखना है वहाँ पे, देन रीनेम टू पे क्लिक करके ओके करते हैं। चलो देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो मैं जैसे ही इस लेयर पे क्लिक करूँगा, डायरेक्टली मैंने उस लेयर को चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ रीनेम कमांड। सेकंड एग्जांपल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, अभी कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमारी ड्राइंग में इज देयर एनी डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, वेयर इज डॉटेड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वैनिटी के पोर्शन में एक छोटी सी डिटेल यहाँ पे स्पेसिफाई करी है, जहाँ पे हमने डॉटेड लाइन मेंशन करी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नाउ दिस लाइन इज -116, मैं REN एंटर करता हूँ और लेयर में आता हूँ, सॉरी लाइन टाइप में आता हूँ, तो -116 आ गई। आप क्या देना चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ डिटेल वैनिटी एंड रीनेम टू, देन ओके। चलो देखते हैं, क्लिक करते हैं, ओके। नाउ वी हैव चेंज्ड द डॉटेड लाइन इन न्यू नेम विद डिटेल वैनिटी ऑप्शंस। क्लियर होंगी सारी चीज़ें कि रीनेम का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। मैंने आपको एक वर्किंग ड्राइंग में चेंज करके मैंने आपको शो करा दिया। मोस्टली वहाँ यहाँ तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। टेक्स्ट स्टाइल, अब आप कहोगे कि टेक्स्ट स्टाइल में क्या है। अब टेक्स्ट स्टाइल में वो टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने इन डिटेलिंग में और अपने इन डायमेंशंस में। अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो साइज़ होता है या फिर इनका जो लेयर होती है, डिम स्टाइल होता है, सॉरी अगर मैं बात करूं तो इनका जो डिम स्टाइल होता है हम उनको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है डिम स्टाइल, डिम स्टाइल है यहाँ पे लीनियर 332 एरियल, एनोटेटिव नो है, ठीक है ना।
तो चलो हम लोग देखते हैं REN एंटर करके वेयर इज टेक्स्ट स्टाइल, बहुत सारे हैं एक्चुअली। वर्किंग ड्राइंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे, तो ऐसे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि कौन सा होगा। हम एग्जांपल आपको छोटा सा दिखा सकते हैं डिफरेंट फाइल में कि चलो एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एक मैं छोटी सी लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसकी डायमेंशंस हम लोग यूज़ करते हैं 9.8। और अगर हम देखना चाहें इसकी प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी में डिम स्टाइल है स्टैंडर्ड, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो मैं एक बार कंफर्म कराता हूँ। REN एंटर करने के बाद हम लोग आते हैं टेक्स्ट में, और टेक्स्ट स्टाइल में देखो अब क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ दो ही आइटम्स हैं, वन इज एनोटेटिव एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड हमने किस में यूज़ करा है? डायमेंशंस में। अब समझना, अब मैं टेक्स्ट स्टाइल जो स्टैंडर्ड है इसको मैं कर देता हूँ डिम डायमेंशंस ऑब्जेक्ट, एग्जांपल देते हैं रीनेम टू ओके। चलो इसको चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे डिम यहाँ पे कहाँ पे आया होगा, MT में टाइप करते हैं। ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा एनोटेटिव वगैरह में कि कहाँ पे ये चेंज करके डिम ऑब्जेक्ट, तो वो कहाँ पे आ गया? वो टेक्स्ट स्टाइल आ गया एनोटेटिव एंड सेकंड वन इज डिम ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि टेक्स्ट का ऑप्शन, वेयर इज टेक्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड, टेक्स्ट स्टाइल डिम ऑब्जेक्ट, ये चीज़ क्लियर हो गई। और हमने जो रीनेम करा था वहाँ पे भी हमने दिया था डिम ऑब्जेक्ट्स, तो क्या हुआ? हमने अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर ली। कह सकते हो कि हम अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, उसके नेमिंग को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। एक जल्दी से हम एग्जांपल और लेके दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने एक डोर बनाया, यहाँ पे एक डोर का सिंबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ विदाउट एनी डायमेंशंस, और मैं इसको ब्लॉक बना रहा हूँ एंड ब्लॉक है एग्जांपल डोर, ठीक है ना, डोर A। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन ओके। तो अगर मैं रीनेम REN एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ब्लॉक में आओ, बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे पास एक ही डोर है तो डोर A आ गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ मेरा कहने का मतलब क्या है। अब मेरे पास एक दूसरा डोर है, तो जितने आपके पास होंगे ऑब्जेक्ट और जो डिफरेंट हमारे पास होंगे डोर 2 ओके। तो अब मैं दोबारा से REN एंटर करता हूँ, ब्लॉक्स पे आता हूँ। नाउ वी हैव 2 ब्लॉक्स, देन फर्स्ट इज डोर A एंड सेकंड इज डोर 2। तो ये जो हमारा बड़ा वाला डोर है दैट इज डोर A एंड द सेकंड वन इज डोर 2। अब मैं चाहता हूँ जो डोर A है उसको मैं कर देता हूँ एनोटेशन D1 रीनेम, एंड सेकंड को कर देता हूँ एनोटेशन D2 देन ओके। कैसे पता चलेगा? चलो मैं डबल क्लिक करता हूँ डिम 1 एंड डिम 2। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके थ्रू हम अपनी ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को ईजिली या उसकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड दैट में भी ग्रुप या डॉटेड लाइन या फिर लेयर कुछ भी हो सकता है। और हम अपनी वर्किंग ड्राइंग में भी इस कमांड को मोस्टली यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर कंडीशंस ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो रीनेम कमांड हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, हम लोग अपनी वर्किंग ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली उस कमांड में ना जाके, उसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाके, हम डायरेक्टली उसको अगर हम चेंज करना चाहें विद रीनेम कमांड। सो कैसा लगा ये हमारा एक न्यू टॉपिक जो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी ड्राइंग में, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अपने एक नेक्स्ट कमांड के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।